आज हमारे साथ मौजूद आज मेरे साथ मौजूद है कोचा धवन के पूर्व विधायक और जेडी प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केरी विधायक में। और सबसे पहले आप ये बताइए कि 4 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत किशनगंज आए हुए थे, और जिसमें से बहुत सारी बातें हुई और अल्पसंख्यक विद्यालय का उद्घाटन भी किया गया। तो सर, उसमें से आप कुछ मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन भी सौंपे, तो कौन कौन सी मांगे थी, आप थोड़ा बताइए विस्तार। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब और आपकी पूरी टीम का। समाधान यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 4 फरवरी को किशनगंज जिला का भ्रमण किए। उसमें जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी मुजाबारी है, जो बिहार का पहला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, उनका लोकार्पण भी किए। इस दौरान उनसे किशनगंज लोकसभा से संबंधित जो मांगे हैं वो रखी गई। कुछ मांगों को तो ऑन द स्पॉट उन्होंने, जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो विभाग के मंत्री हैं, उनको वहीं से निर्देशित किया कि इस काम को तुरंत किया जाए। जैसा कि आप देखें हैं कि डेरामारी मुजाबारी में जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है, तो उसका एकेडमिक बिल्डिंग जो क्लासरूम है रोड से पश्चिम है, और जो रेजिडेंशियल कैंपस लड़के लड़कियों स्टाफ और प्रिंसिपल टीचर्स के रहने का जो क्वार्टर रोड से पूरब है। तो किशनगंज बहादुरगंज मार्ग बहुत ही व्यस्तम मार्ग है, तो उसको बच्चों को रोड क्रॉस करने में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो उसके लिए फुट ओवर ब्रिज की मांग की गई थी, और उन्होंने तत्काल ही चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और भवन निर्माण के सचिव कुमार रवि और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो प्रधान सचिव श्रीमती सफीना एन को निर्देशित किया कि इस काम को तुरंत किया जाए। उसी प्रकार जो खेल का मैदान बनाया गया है, जो एकेडमिक बिल्डिंग के पश्चिम में, तो उसमें जो मट्टी भरा गया तो वो 3 फीट डाउन है। वो काम भी तत्काल करने का निर्देश दिया, क्योंकि उस बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है वो 7.6% ढीलों पर हुआ है, इसलिए वो जो बची हुई राशि से ही ये सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा मेरा मांग था कि अब तो भवन बनकर तैयार हो गया, लोकार्पण भी हो गया, तो जल्द जो 52 पद सृजित हैं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए, उसकी बहाली प्रक्रिया पूरी कर जो है अप्रैल 2023 सेशन से जो है इसकी पढ़ाई शुरू करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। उसी प्रकार जो एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है, उससे पूरब जो महानंदा नदी के ऊपर एक कच्ची बांध था, कद्दूबारी से लेकर महानंदा का जो पश्चिमी तट तक वो जोड़ता था, लेकिन 2017 के बाद में वो बांध टूट जाने के कारण वहां से महानंदा का पानी जो हिल करके कोचा धामन के पूर्वी क्षेत्र के कई पंचायतों को जो तबाह करता है। फिर उसी प्रकार चैनपुर असूरा बांध जो बना है, असूरा गांव से पश्चिम जो है धरड़ होते हुए नया टोला लायतौर प्रधानमंत्री सड़क तक 1.5 किलोमीटर बांध बन जाने से कनकई नदी का पानी जो उधर से प्रवेश कर कोचा धामन के पश्चिमी क्षेत्रों में तबाही मचा रहा, उससे जो है छुटकारा मिल सकता है। उसके अलावा किशनगंज जिले में एक भी जो है बीएड कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है। उसके लिए कई पुल पुलिये जैसे असूरा निशंदरा घाट कनकई नदी में और मटियारी पुल निर्माण, उसी तरह महानंदा नदी में खरखड़ी भेरवेली निश्चितपुर में पुल निर्माण, उसी तरह अमोर में 2 पुल का मामला पिछले कई सालों से लंबित है। काम आधा अधूरा पड़ा हुआ, नदी की धारा बदल जाने के कारण खारी घाट पुल, रसेली घाट पुल। उसी तरह किशनगंज सदर अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं है, लेकिन यहाँ जो है कोरोना के टाइम में पीएम केयर फंड से 6 वेंटिलेटर भी दिया गया है, लेकिन आईसीयू बेड नहीं रहने के कारण उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो होना चाहिए। सुजापुरी मुस्लिम बरादरी को अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल करने। इसके अलावा आप डेरामारी में मेरे वक्त में एक पीएसएस पावर सब स्टेशन सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, और जो जमीन
उनके अधिग्रहण के विवाद के कारण आज तक काम शुरू नहीं हुआ 3 साल में, जी। तो उस मामले को भी रखा गया है। तो जिले की जो मुख्य समस्याएं हैं, उसी तरह एक अभी महानंदा बेसिन फेज 2 के तहत महानंदा नदी, नागर नदी और रतवा नदी, 3 नदी के दोनों तट पर 199.5 किलोमीटर लगभग 200 किलोमीटर तटबंध का निर्माण करना है। उसमें जो बांध का अलाइनमेंट है उसके अंदर भी बहुत सारे गांव पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को डर है कि बाढ़ के टाइम में, बरसात में ये बांध के अंदर ये गांव जलमग्न हो जाएंगे, तो दिक्कत है, जिसको लेके लोगों का विरोध हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके जो मांग किया गया है कि ऐसे उसके अलाइनमेंट को चेंज कर गांव को उससे बाहर, जो बड़े बड़े गांव हैं उसको बाहर किया जाए। ये सर एक चीज़ और कि मतलब कि किशनगंज बहादुरगंज में मुख्य मार्ग में आए दिन जाम लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है कि अभी बोर्ड एग्जाम चल रही है और अभी बच्चों को आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है जाम की वजह से। 2 दिन पहले की बात है, इतना करीब 3-4 घंटा जाम में बच्चे फंसे रहे, जिसकी वजह से एग्जाम छूटने की डर से लोग गाड़ी से उतर करके पहले किसान जा रहे थे एग्जाम देने के लिए। तो सर इसमें कहीं 4 लेन की मतलब कुछ व्यवस्था है कि नहीं? इसके लिए हाँ, 4 लेन के लिए किशनगंज बहादुरगंज जो बाईपास इसको बोला गया है, जो किशनगंज में जो होकर जो NH 327 वो NH 327 ही जो बहादुरगंज LRP होके गुजर रहा है, तो ये रामपुर से निकलकर LRP से पश्चिम में जाके जो है ये 4 लेन जो है मिलेगा। और इसमें एक अतिरिक्त पुल भी जो है महानंदा नदी में बनेगा। तो इसमें अभी भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। भू अर्जन के लिए जो है जमींदारों को नोटिस भी किया गया है और जो है टेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ, तो बहुत जल्द ये काम हो जाने से इस समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा। और इससे पहले भी जब हम थे तो महानंदा नदी पर जो मुजाबारी घाट में एक पुल स्वीकृत करवाए थे 58 करोड़ की लागत से, क्योंकि जो पुल बना हुआ है वो लगभग अब 70 साल होने जा रहा है। तो इसलिए कभी भी अगर उसके साथ कोई भी बात हो जाए तो पूरा जिले का कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। लेकिन जब ये बाईपास का मामला आया कि नहीं बाईपास उधर से गुजरेगा, तो इसी कारण वो पुल जो है जो नबार्ड से बनना था वो फिर कैंसिल हो गया कि अब वो जो NHAI से ही बनेगा। तो वो काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और सर एक और मतलब कि चर्चा चल रही है, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 17-18 महीना समय है, तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या सर आपको मतलब कि MP के उम्मीदवार के रूप में देखने को मिलेगा कि नहीं? नहीं, हम लोग तो अपने पार्टी को तैयार कर रहे हैं। मैं JDU का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप देखे होंगे 2019 में JDU 17 सीटों पर लड़ी और किशनगंज सीट ही जो है 30,000 लगभग वोटों से हम लोग हार गए। तब से हम लोग पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं कि अगर JDU से जिनको भी उम्मीदवार बनाएगा तो पूरी मजबूती के साथ, और पूरा उम्मीद है कि भारी मतों से वो जीत दर्ज करेंगे। तो हमारे पार्टी का दावा है और पार्टी जब भी जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है हम लोग उसको सर ये तो पार्टी का दावा है। और बाकी बहुत से लोग आपके चाहने वाले देखना चाहते हैं आपको, मतलब कि लोकसभा में आने के लिए बहुत से चाहने वाले देखना चाहते हैं, उसको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं उनके उसका सम्मान करता हूँ। कोई भी राजनीति में अगर चाह रहे हैं तो उनका सम्मान करता हूँ। और अभी यहाँ गठबंधन है और गठबंधन में भी कई पार्टियों का गठबंधन है, तो शीर्ष नेतृत्व से सबसे यही मांग है कि भाई सोच विचार कर या जमीनी हकीकत जानकर सर्वे कराकर जो भी जो है जिनके इसमें जाएगा उनको टिकट दिया जाए, ताकि महागठबंधन 40 में से 40 सीट बिहार में जीत सके। यही हम लोगों की मांग है। और सर एक बात और कही जा रही है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत किशनगंज आए हुए थे, तो बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी को उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर ऑलरेडी पहले से सजाया गया है, उस जगह पर नहीं ले जाएगा जहाँ पर एक्चुअली में समाधान करने की ज़रूरत है, जैसे कि कनकई नदी की तरफ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की तरफ, और भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर समाधान करने की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री कोई आम आदमी नहीं है
और मुख्यमंत्री को कहीं भी उसका अपना सिक्योरिटी का अपना ये अभी पिछले दिनों देखे उड़ीसा में एक मंत्री को ही भीड़ में घुस के लोग उनकी हत्या कर दी जी। तो इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिर समाधान यात्रा में आप देखे होंगे जहाँ भी जो भी सवाल उठाए, अधिकांश लोगों का आवेदन लिए और बहुत सारे लोगों से वो खुद बात की। समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, जो विधान पार्षद, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग मामलों को उठाए होंगे। मैं भी अपने स्तर से, क्योंकि मैं तो समीक्षा बैठक में जा नहीं सकता था, लेकिन जब वापसी में जो है सारी बातों पर चर्चा हुई और जो है कुछ मांग तो आपको बताया कि हम लोग वहीं पर ऑन द स्पॉट वो निर्देश दे दीजिए इसको कीजिए। हम लोग काम पर भरोसा रखते हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री को देने से ही काम नहीं हो जाता। आप देखे होंगे कि मैं कल पटना में था, कल परसों जो मुख्यमंत्री को मांग किए थे, हम बिजली विभाग के जो प्रबंध निदेशक प्रभाकर जी से परसों दिन में मिला कि डेरामारी पीएसएस का मामला है उसको हल कर दिया जाए। पूर्णिया जिले में एक जो गांव है हरिया खाल जो चंदवार पंचायत में और दूसरा कदम खाली जो दुश्मन पंचायत में है, यहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। 3 महीना पहले मैं पहली बार गया, हजारों की तादाद में आदिवासियों ने ढोल बाजा जो है फूल माला से स्वागत किया कि पहली बार कोई नेता जो है उनके गांव में आया है। तो वहाँ भी जो प्रबंध निदेशक प्रभाकर जी बताए कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा का 10 को प्रोग्राम है, तो उससे पहले हम लोग उस गांव में बिजली कैसे पहुंचाया जाएगा तो हम लोग करते हैं। उसी तरह कल हम जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी से भी मिले, जो अभी महानंदा बेसिन की जो समस्या है, एएमयू का जो मामला है, तो क्योंकि वो मामला एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से जुड़ा हुआ है और उसमें जो है बिहार सरकार का जो जल संसाधन विभाग एनएमसीजी उसी से कॉरेस्पॉन्डेंस करता है कि नोडल एजेंसी यही है कि नदी के को देखभाल करना, नदी के किनारे तटबंध बनना। तो उस संबंध में भी बात हुई और महानंदा बेसिन के संबंध में जो बात हुई, सारी बातों को क्या अभी सर्वे कराया गया है कि जो बड़े बड़े गांव हैं जो बांध के अंदर आते हैं उन लोगों का सरकार सर्वे करा रही, सर्वे करा करके जो उसका कोई रास्ता निकाला जाएगा कि जो है कोई भी सरकार कोई भी काम करती है तो पब्लिक हित के लिए, तो उसका जो उचित हल होगा वो करेगा। तो हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री को दे दिए वैसे नहीं, काम को हम लोग प्राथमिकता तय करते हैं कि ये काम होना है और उसके लिए 100 बार पदाधिकारी से लेके उसके ऑफिस के क्लर्क तक मिलना पड़ता। तो हम लोग मैं मिलता हूँ और यही वजह है कि हमारा इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम होता है। अभी देखे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जहाँ बना है डेरामारी मुजाबारी अंजुमन इस्लामिया वक्फ की जमीन पर बना है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। उससे पहले उसके सेक्रेटरी अख्तरुल ईमान साहब विधायक, माननीय विधायक बहुत दिन रहा करे, एक वो कहीं पर बांस का घर भी नहीं खड़ा पाए। हम लोग मस्जिद बनाए वहां पर, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं किशनगंज में बहुउद्देश्य वक्फ भवन 10 करोड़ की लागत से बना हो, फिर उसमें और तरह से और बाउंड्री और 4 दीवारी का 1 करोड़ का काम पास करवाया। तो हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। आप जो है ये जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय टीएम पंकज दीक्षित साहब थे, इन्होंने प्रस्ताव दिया था यहाँ का